हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपे ट्यूटोरिया। हमारे मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हम मैथ्स का पोर्शन अभी चला रहे हैं। मेंटल एबिलिटी होना बाकी है। तो आज का टॉपिक हमारा, आज का वीडियो जो है, आज का पार्ट जो है वो रहेगा एक एक नियम से संबंधित क्वेश्चंस आंसर के लिए, जिसके अंदर आपको मैं इससे संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आंसर को, क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताऊंगा और बेहतर ट्रिक्स बताएंगे और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिन्हें सीखकर आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमारा आज का जो टॉपिक है उसके आंसर क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 7 पुस्तकों का मूल्य 161 रुपये। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें सभी एग्जाम के अंदर, चूंकि ये जो बेस है ये नवोदय के बेस से लेके चल रहे हैं, 5th और 8th में जिनके लिए कंपटीशन एग्जाम होती है नवोदय में जाने के लिए बच्चों की, उस बेस के क्वेश्चन यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। तो उसमें ये जनरली पूछे जाते हैं। 7 पुस्तकों का मूल्य 161 रुपये है, तो 1081 रुपये में इस तरह की कितनी पुस्तकें खरीदी जा सकती है। तो हमें यहाँ पर दिया है, हमें सबसे पहले लिखना है 7 बुक्स जो हैं उनका टोटल मूल्य है 161 रुपीज़। मतलब 7 बुक्स जो खरीदते हैं हम तो 161 रुपीज़ में आती है। अब इस प्रकार के सवालों में हमें दो चीज़ें होती है। एक तो ये दिया हुआ है कि 7 पुस्तकों का मूल्य 161 रुपये है, दूसरा ये दे दे कि इतनी पुस्तकें कितने रुपए में आएगी, या ये कह दें कि इतने रुपए में कितनी पुस्तकें आएगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें जो है आगे की कार्रवाई करना है, आगे क्या स्टेप लेना है, या क्वेश्चन का अगला पार्ट बताएगा। यहाँ पर सिर्फ आपको एक बेस बना के दे दिया कि 7 रेट तय हो गया कि 7 बुक्स जो है 161 रुपीज़ की है। मतलब अब जो है हमें 181 रुपये में निकालना है। मतलब हमें 181 रुपये में हमें यह निकालना है कि 1081 रुपीज़ में कितनी पुस्तकें आ सकती है, ये हमें निकालना है। तो हमें यहाँ पर इतने रुपए में कितनी पुस्तकें आ सकती है, तो हमें 1 रुपए की वैल्यू यहाँ पर निकालना पड़ेगी। तो इस स्टेप से हम जो है निकालेंगे कि 7 बुक की कीमत 161 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ में कितनी पुस्तकें आ जाएगी। 1 रुपीज़ में ये इसके बटे में चला जाएगा, मतलब 7 बटे 161 बुक आपकी आ जाएगी। 7 बटे 161 बुक आपकी 1 रुपए में आ जाएगी। ये एक नियम की पद्धति होती है, एक तरीका होता है। तो यहां पर दिया है 1081 रुपए में कितनी पुस्तकें आएगी। तो हम जो है 1 रुपए में जब इतनी पुस्तकें आती है तो हम कह सकते हैं कि 1081 रुपीज में कितनी पुस्तकें आएगी। 1 रुपए में इतनी आती है तो इतने रुपए में कितनी आएगी, तो इसका गुणा कर देंगे। 7 बटे 161 गुणित 1081, इसका भाग लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो आपको जो है पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 का भाग लगा देते हैं एक बार, 7 दूना 14 कटना चाहिए पूरी तरह से, 2 बचे, 7 7 21, यहाँ कट गया। अब आप देखिए 23 से काट देते हैं इसको, 23 से 108 को काटें, 25 चुकू 100 होते हैं, मतलब ये 4 टाइम कटेगा, ये 4 टाइम हो गया। यहाँ पर आपके होते हैं 23 चुकू 92 92। अब बचे यहाँ पर 8 और 8 16, 161, 23 सते जो है आपका 161 आ जाएगा, क्योंकि 7 2 सते 14, 140 और 7 21, 40 61, ये 47, कुल मिला के आपके यहाँ आ जाएगी 47 बुक्स यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी इससे। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाए, इस रुपए को हटाकर आपसे पूछ लिया जाए कि 47 बुक्स कितने रुपए की आएगी, तो 47 बुक्स कितने रुपए की आएगी, तो हम यहाँ पर एक बुक, ये जो हमने इस तरफ इसको इधर बटे में लेके आए, तो अब हम 7 को इसके बटे में लेके जाएंगे। एक बुक की वैल्यू इतना रुपए है। अगर वो पूछता, तो मैं आपको सेकंड यहां पर बता देता हूं, थोड़ा सा इधर देख लो कि अगर वो पूछता कि 47 बुक कितने में आएगी, ये अगर पूछता तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहां पर एक बुक की कीमत, एक बुक आपकी आती 161 बटे 7 रुपीज में, तो 47 बुक कितने की आती है, तो उसमें 47 का
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार के सवाल हमें जनरली देखने को मिलते हैं। तो उनका सॉल्यूशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपकी समझ इस विषय में होनी चाहिए कि इनको कैसे, किस आंकड़े को, किस फिगर को किधर रखना है और किधर गुणा और किधर भाग करना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल बहुत अच्छे हैं इसके अंदर। ये सवाल भी आपको जनरली बहुत प्रभावित करते हैं और इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, और मैंने इस प्रकार के सवाल वर्क और टाइम के अंदर काफ़ी सारे बताए हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक काम को 14 आदमी 6 दिनों में कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कार्य है, यहाँ पर ये मैंने कार्य बना दिया, ये कार्य है, इसको 14 आदमी 6 दिन में करते हैं। मतलब हमने लगाया इसमें 14 आदमी लगे 6 डे लगे। उसी काम को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो ये एक काम है, ये काम कितना है ये इससे पता होगा कि 14 आदमी को 6 दिन लगे, तो 14 आदमी को 6 दिन लगे तो कितना काम है ये, एक आदमी लगाए तो कितने दिनों में कर पाएगा। तो ये टोटल यूनिट वर्क हमें निकालना ही पड़ेगा। तो आप इसकी समझ बनाइए। अगर नहीं समझ बन रही तो मेरे पिछले बेसिक कॉन्सेप्ट के इसके वीडियो हैं काफ़ी सारे, वहाँ जाकर वो पार्ट आप देखिए। 14 छंग की 84, मतलब ये जो वर्क है वो 84 यूनिट वर्क है। बस इतना आपने कर लिया, समझ लो सवाल हो गया। 84 यूनिट वर्क है, उसी काम को 4 दिनों में पूरा करना है। 4 दिनों में पूरा करना है तो 4 का इसमें भाग लगा दो, उतने लोग इसमें लग जाएंगे। मतलब 84/4, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 आदमी जो पूछा जाए उसका जवाब हमें देना है। 21 आदमी इसके अंदर लग जाए। अगर वो कह दे यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करके कि 4 आदमी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो भी हमें 4 का भाग लगाना है और यहाँ 21 की जगह आपके पास संख्या आ जाएगी दिनों में कि 21 दिनों में वो पूरा कर पाएंगे। कुल मिला के हमें जो यूनिट वर्क है वो दिमाग में रखना है कि 84 यूनिट वर्क है और उस वर्क को हम कई प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप 21 आदमी लगाएंगे तो 4 दिन लगेंगे, 84 व्यक्ति लगा देंगे उस काम को करने में तो एक ही दिन में कर देंगे, और एक आदमी लगाएंगे तो 84 डे लग जाएंगे। मतलब कुल मिला के आपको टोटल यूनिट वर्क निकालना आना चाहिए, तो आप सवाल आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। हमारे पास अगला सवाल आ चुका है। एक किसान के पास 38 पशुओं के लिए 60 दिन के लिए चारा था। अब यहाँ पर इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। 2-3 पैटर्न के सवाल आते हैं एक एक नियम पर। तो 38 पशुओं के लिए, पशुओं की संख्या थी यहाँ पर 38, 38 पशु थे, वो 60 दिन का चारा था, 60 दिन का चारा था। मतलब अगर हम देखें कि कुल चारा कितना था, कुल चारा कितने यूनिट चारा था। यूनिट चारे से मतलब है कि यहाँ 38 पशुओं ने खाया है और 60 दिन तक खाया। हम ये देखना चाह रहे हैं कि टोटल चारा था कितने व्यक्तियों के लिए, मतलब कितने पशुओं के लिए वो चारा था। तो कितने पशुओं के मतलब कितने यूनिट चारा था। यूनिट से अर्थ है कि अगर एक व्यक्ति उस काम को करे तो कितने दिन में लगेंगे, या एक पशु अगर उस चारे को खाए तो कितने दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है इसका टोटल कर देते, इसका गुणा कर देते हैं। 0, 8 छंग के 48 की 8 के 4, तो 6 तिया 18 और 4 22, 2280 यूनिट चारा मान के चलिए यहाँ पर था, क्योंकि 38 पशुओं ने खाया है 60 दिन तक। ठीक है, आपको यह निकालना आना चाहिए। उसने कुछ पशु और खरीद लिए, मतलब उन्होंने क्या करा, इस 38 में कुछ प्लस पशु और कर लिए, वह चारा 40 दिन में समाप्त हो गया। मतलब ये आपकी एक राउंड की बात हुई है। इसी को बेस बना के आप सेकंड राउंड यहाँ पर लेके आएंगे 38 में प्लस लगा के, तो वह चारा 40 दिनों में समाप्त हो गया। मतलब इतने यूनिट जो है चारा था उसको 40 दिन में समाप्त हो गया। मतलब हम क्या करते हैं, अभी हमें निकालने हैं पशुओं की संख्या की, जो प्लस हुए वो पशु कितने थे, क्योंकि सीधी सी बात है 60 दिनों में समाप्त होने वाला चारा अगर 40 दिन में समाप्त हो गया, इसका मतलब कि पशुओं की संख्या बड़ी है। तो वो पूछ रहे हैं कितने पशु और ऐड हो गए। तो हम यहाँ पर 2280 में मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। 2280 में 40 का भाग लगा देते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 से और काट देते हैं इसको, तो 4 चुको 16, 4 पंजे 20, बचा आपके पास 2, 4 सत्ते 28, 57 दिन। मतलब ये जो पशु है, सॉरी
57 पशु, दिन नहीं, यहाँ पर दिन नहीं, वही थोड़ा सा ये ध्यान रखना है इसको, ये पशु मतलब 40 दिनों तक अगर खाएंगे तो 57 पशुओं की संख्या लगेगी। 57 पशु अगर 2280 यूनिट चारों को खाएंगे तो 40 दिन तक 40 दिन लगेंगे, या 40 दिनों में 57 पशु 2280 यूनिट चारा खा जाते हैं। अब यह हो गए 47 पशु। अब उन्होंने यही पूछा है कि किसान ने कितने और पशु खरीदे थे। पहले थे हमारे पास 38 और अब हो गए 57। तो हम यहाँ पर सीधे सीधे 57 में से 38 को माइनस कर देते हैं। तो 57 में से 38 गए तो 38 से 48 और 58, कुल मिला के आपके पास बच गए 19। तो 19 पशु आपके और ऐड यहाँ पर हो जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 पशु। मतलब कुल मिला के 19 पशु अगर इसके अंदर और ऐड होते हैं 38 में तो वो चारा कम दिन चलेगा, स्वाभाविक सी बात है, मतलब 40 दिन। अब इसमें सबसे बड़ी जो समझ में दिक्कत आती वो ये आती है कि हम सवाल को एक मिक्स समझते हैं। ये दो पार्ट में सवाल है, एक कंडीशन बताने के लिए कि कितना मटेरियल है, कितना यूनिट चारा है वहां पर, ये बताने के लिए यहाँ पर पहली लाइन लिखी गई है कि एक किसान के पास, ये लिखा हुआ है, एक किसान के पास 38 पशुओं के लिए 60 दिन के लिए चारा था। ये आपको कंडीशन बताई कि इस गोदाम में इतना चारा रखा हुआ है। अब सेकंड टाइम में अब इसी चारे को वापस से सेकंड जो आपका क्वेश्चन का पार्ट रहेगा उसके अंदर पूछा जाएगा कि वो इसी यूनिट को अगर इस प्रकार से वेरिएबल बनाएंगे उसके अंदर कि या तो चारा आपको पशुओं की संख्या बढ़ाएंगे या पशुओं की संख्या घटाएंगे या दिनों की संख्या बढ़ाएंगे, दिनों की संख्या घटाएंगे, वेरिएशन करेंगे, वेरिएबल करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे इन दोनों फिगर्स को और आपसे फिर एक नया फिगर पूछेंगे। तो ये आपका सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो गोडाउन है, इस गोडाउन में कुल मिला के चारा रखा हुआ कितना था। गाँव की भाषा में बोलते हैं पुले, कि वो पुले जो है कितने थे, वो पुले कितने थे, वो पुले जो है 2280 थे, 2280 रखे हुए थे। कुल मिला के अगर उसको 38 पशु खाए तो 60 दिन लगते हैं, तो कुल पुलों की संख्या हमारे पास, कुल मटेरियल की संख्या यहाँ पर आ जाती है 2280। अब 2280 को आप जैसा वो चाहे वैसा अपन इसको बना के दे सकते हैं आंसर में। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब हमारा इसी टाइप से एक और प्रश्न आ रहा है। एक किले में 112 आदमियों के लिए 5 महीने के लिए भोजन सामग्री है। अब फिर से वही प्रश्न आ गया कि ये एक किला है, इस किले के अंदर 112 आदमियों के लिए 5 महीने के लिए भोजन है। मतलब 112 लोग 5 मंथ तक भोजन करते हैं। 5 मंथ का मीनिंग है कि अगर हम इसको मंथ से डे में कन्वर्ट करें तो 150 दिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। 30 का गुणा कर देते हैं, 3 5 15, 150, मतलब 112 लोग 150 दिन तक भोजन करते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल सीधे सीधे करें इसका तो आना चाहिए 16,800 पैकेट भोजन के यहाँ पर रखे हुए हैं। 16,800 भोजन के पैकेट हैं यहाँ पर कुल मिला के। अब बात समझ रहे हैं और समझना भी पड़ेगा यही, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। 16,800 पैकेट, 112 लोगों ने 5 महीने तक खाया। 5 महीने को डे में कन्वर्ट करिए, डे में कन्वर्ट करेंगे तो 150 दिन हो गए। मतलब 112 लोग अगर 150 दिन तक भोजन करेंगे तो भोजन के पैकेट कितने थे भोजन के पैकेट? 16,800 पैकेट भोजन के थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 16,800 पैकेट भोजन के रखे हुए थे, जिसको 112 लोगों ने 150 दिन तक खाया। अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने आदमी चले जाए कि अब भोजन 7 महीने चले। मतलब 7 महीने भोजन चलने का अर्थ है कि 7 या 21 210 दिन भोजन चले। मतलब हम क्या करेंगे, 16,800 में 210 का भाग लगा देंगे। 210 का भाग मतलब 7 महीने, 7 महीने का अर्थ है 7 मंथ का अर्थ है 210 डे, 210 दिन। 7 या 21, 23 का मैंने 7 में गुणा कर दिया तो आपके पास आता है 210 दिन। तो 210 दिन, फिर से इस बात को पूरा रिपीट कर देता हूं मैं। 112 लोग 5 मंथ, मतलब भोजन के पैकेट की संख्या कितनी है, कितने लोगों का भोजन है, क्योंकि एक टाइम में एक व्यक्ति
भोजन करता है, तो उस हिसाब से 112 लोग 5 मंथ तक, तो कुल मिला के 16,800 यूनिट भोजन के पैकेट या जो यूनिट भोजन है, इस यूनिट भोजन को अगर 16,800 लोग पूरे एक साथ बैठ जाए तो एक ही दिन में वो समाप्त हो जाएगा। इसके आधे 8,400 लोग अगर इसे एक साथ बैठ के करें तो ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है। इतने यूनिट भोजन है। अब आप इसको जैसे चाहे वो सवाल में कुछ भी पूछा, आप इसका आंसर दे सकते हैं। 210 दिन इस भोजन को चलना है, तो इसका भाग लगा दीजिए, कितने लोग खा पाएंगे इसको। 0, 21 से इसको काट दो आप। 21 से अगर काटते हैं तो सीधे सीधे मैं लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, इसका आंसर आ जाएगा 32 इसका आंसर। काट ही देते हैं इसको अपन, इसको काट देते हैं। 21 से 21 20 60, 160 और 8 बार तो ये कट गया आपका 168 और 0 इधर आ गई, मतलब ये हो गया आपका 80। यहाँ पर पूछा है 80 आदमी, ठीक है। ये 80 आदमी इस भोजन को अगर करेंगे तो 210 दिनों तक कर पाएंगे। वो पूछ रहे हैं कि अब भोजन साथ में कितने आदमी चले गए, कितने आदमी चले गए। इसमें पहले 112 लोगों ने किया था भोजन, अब भोजन कर रहे हैं 80 लोग, तो कितने लोग चले गए। तो आप 112 में से 80 को माइनस कर दीजिए, आपके पास बचे 30 इधर 20 और 12 32, आपके पास चले गए 32 लोग। ये आपकी संख्या आ गई 32 वो लोग हैं जो यहाँ पर चले गए, जिनके कारण से 5 महीने का भोजन 7 महीने तक चला, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। कितने आदमी इसमें जोड़ दिए जाए कि भोजन 3 महीने चले, कितने आदमी प्लस कर दे, माइनस कर दे, भोजन के पैकेट बढ़ा दे, घटा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर ये निकालना आ गया, मेन चीज ये है, अगर ये निकालना आ गया टोटल यूनिट वर्क बोल दें इसे, या यूनिट सामग्री बोल दें, जो भी है, लेकिन ये आपको निकालना आना चाहिए। और गुणा भाग एक सिंपल प्रक्रिया होती ही है साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं हम। अब ये प्रश्न हमारा जो है बहुत ही बढ़िया है, बहुत तार्किक क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। हमारा ये क्वेश्चन है, 4 बकरियां या 6 भेड़े को चारों को 40 दिन में खा सकती है। यहाँ पर हम 2 पार्ट कर लेते हैं इसके। मैं इधर कर लेता हूँ बकरियां, इधर मेरे पास है बकरियां, और क्योंकि यह लगा हुआ इस प्रकार के सवाल यहाँ में पूछे जाएंगे तो आपको 2 पार्ट में पहले समझ विकसित करवाते हैं। और इधर है भेड़, ठीक है। इस 2 सवाल को 2 अलग अलग तरीके से मैं पार्ट में बांट देता हूँ, एक अलग अलग इंडिविजुअल सवाल बना लेते हैं। तो 4 बकरियां इधर, भेड़ इधर है। 4 बकरियां थी, बकरियों की संख्या 4 थी। 4 बकरियां या 6 भेड़े, इधर भेड़ों की संख्या 6। चारों को 40 दिन में, ये भी 40 दिन में खा सकते हैं, ये भी 40 दिन में खा सकते हैं। अब आपके पास एक नया सवाल बनकर तैयार होता है कि 4 बकरियां 40 दिन में खाती है और 6 भेड़े 40 दिन में खा सकती है। तो 4 बकरी और 14 भेड़े कितने, उसी चारे को कितने दिन में खा पाएगी। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है कि या तो बकरियों को भेड़ों में कन्वर्ट करो, या भेड़ों को बकरियों में कन्वर्ट करो। अब आपके पास यहाँ पर सवाल में जो दिया है, जो गिवन डेट है, वो ये है कि 4 बकरियां या 6 भेड़े, मतलब 4 बकरी और 6 भेड़े इक्वल है बिल्कुल। 4 भेड़ मान ले, 4 बकरी मान ले, या ये 4 बकरियां जो बराबर है 6 भेड़ों के बराबर है। ये क्लियर हो गया, 4 बकरी बराबर 6 भेड़े। तो 4 बकरियां 40 दिन, 6 भेड़े 40 दिन। अब आगे बढ़ते हैं। तो 4 बकरियां और 14 भेड़े, 4 बकरी और 14 भेड़े। अब आपका प्रश्न यहाँ, ये प्रश्न 4 बकरी प्लस 14, अब उनने एक साथ कर दिया। 4 बकरी और 14 भेड़े उसी चारों को कितने दिन में खा सकेगी। तो 4 बकरी और 14 भेड़े, हमें एक को कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए इसमें से किसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 बकरी और 6 भेड़ आपस में बराबर है, तो यहाँ पर 4 बकरी है, हम इसे भेड़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बकरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं।
हम सीधे सीधे यहाँ दिया है 4 बकरी की वैल्यू जो है 6 भेड़ है, तो हमें जो आंसर में पूछा गया है कि 4 बकरी की जगह हम रख देते हैं मान लो 6 भेड़ प्लस 14 भेड़। तो ये हो गई कुल मिला के आपके पास 14 और 6 20 भेड़। ठीक है, अब ये प्रश्न आपका तैयार होता है। एक नया प्रश्न यहाँ पर बन गया। नया प्रश्न ये बना, अब आप प्रश्न को फिर से समझिए कि 6 भेड़े कुछ चारे को 40 दिन में खा सकती। मैं इसको कर रहा हूं अंडरलाइन, इसे पढ़ते जाइए आप। 6 भेड़े कुछ चारे को 40 दिन में खा सकती है। तो अब भेड़ों की संख्या मैंने 14 से हटा के कर दी 20। अब नया सवाल आप समझिए, 6 भेड़े कुछ चारे को 40 दिन में खा सकती है, तो 20 भेड़े उसी चारे को कितने दिन में खा जाएगी। हमारा क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा बन चुका है। यहां पर मैं कन्वर्ट करके लिए 4 बकरी की वैल्यू 6 भेड़ है, तो 4 बकरी प्लस 6 भेड़ में हमें आंसर पूछा, तो 4 बकरी की वैल्यू बदल दी हमने, 6 भेड़ कर दी 4 बकरी की जगह, 14 भेड़ दी है। कुल मिला के हमें देखना है कि 20 भेड़े जो है वो 40 जो अपना चारा था उसको कितने दिनों में खा पाएंगी। तो 6 यहाँ पर या तो सवाल को इस तरफ ले जाके सॉल्व कर दो, या हम इससे सॉल्व करेंगे कि अब सवाल हमारा क्वेश्चन हम ये लेके चल रहे हैं, हमने कन्वर्ट कर लिया, उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। 6 भेड़े 40 दिन, कुल मिला के हमारे पास जो क्वांटिटी थी यूनिट की वो 6 गुणित 40, 6 चुकू 40 मतलब 240 यूनिट चारा यहाँ पर था। 240 यूनिट चारा आपके पास है और 20 भेड़े उसको खाने वाली है, तो कितने दिन लगेगा। तो 240 बटे 20 बराबर 0 से 0 काटा, ये हो गया आपका 12 दिन। 12 दिन तक वो चारा चलेगा। इससे सरल मेथड और तरीका और कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है। या तो इस सवाल को आप इधर कर लीजिए सॉल्व बकरियों के रूप में, या आप कर लीजिए भेड़ों के रूप में, और दोनों को अगर मिक्स करके सवाल करेंगे तो थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा और उलझन भी हो सकती है। आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो ट्रिक जरूर दी होगी जिससे आप भेड़ को या तो बकरी में या बकरी को भेड़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर यदि भेड़ को आप बकरी में कन्वर्ट कर लिया तो बकरी से सवाल कर लीजिए, बकरियों को अगर भेड़ में कन्वर्ट कर लिया तो भेड़ में सवाल कर लीजिए, और पिछले सवाल जैसा सवाल हमारा बन जाएगा। मतलब हमारा जो क्वेश्चन था वो इस प्रकार से बन गया। क्वेश्चन ये बना था, ये सब सिंपल करने के बाद में कि 6 भेड़ें किसी भोजन को या चारे को 40 दिन में समाप्त कर देती है, तो 20 भेड़ें उसी भोजन को, उसी चारे को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बन गया। आपका उठा के आपको कन्वर्ट करके ये करना है। मतलब आपके दिमाग की तीव्रता यहाँ पर दिखानी पड़ेगी आपको कि हम कितनी वेरिएशन से सोच सकते हैं। बस वेरिएशन से आप सोचना ही आपका इसके अंदर सिलेक्शन है, उसी की गारंटी है मान के चलिए अगर आप सोचते हैं वेरिएशन में, तो अदरवाइज आपकी कोई गारंटी नहीं बनती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 6 भैंस अथवा 12 गाय। अब यहाँ पर वैल्यू दी है 6 भैंस बराबर 12 गाय। 6 भैंस का मतलब यहाँ पर 12 गाय से है। एक खेत को 24 दिन में। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम भैंस को गाय में कन्वर्ट करें या गाय को भैंस में। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 6 भैंस बराबर 12 गाय है। तो मतलब एक भैंस कितने गाय के बराबर है, एक भैंस बराबर 2 गाय के बराबर है। चलिए सवाल में आगे की तरफ बढ़ते हैं। पिछली बार में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, इस बार डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करवा देता हूं। 2 भैंस और 4 गाय में पूछा सवाल। 2 भैंस प्लस 4 गाय, ये पूछा है। तो 2 भैंस का मतलब एक भैंस का है 2 गाय, तो 2 भैंस का हो गया 4 गाय। अब हमारा सवाल हो गया 4 गाय प्लस 4 गाय, मतलब हमारा सवाल हो गया 8 गाय से संबंध रखता है। हम हो गए 8 गाय की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से किसी एक की यूनिट तैयार कर लो, बना लो। हम चूंकि गाय में सवाल कर रहे हैं तो 12 गाय 24 दिन, तो टोटल यूनिट हो गया हमारे पास 12 गुणित 24। यहाँ पर 12 गुणित
24। अब हमें सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है, 12 गुणे 24 मतलब दोनों का गुणा करा हमने तो हमारे पास आ गया 12 गुणे 24 मतलब 288 यूनिट चारा हमारे पास खाने लायक वो भैंसों के पास था। तो अब 288 यूनिट मतलब हमें निकालना है कि 8 गाय ये चारा था और 8 गाय से कितने दिन में समाप्त कर देगी, तो 288 से हम 8 का भाग लगा देते हैं, 8 या 24 बचे 4 और यहाँ पर 4 बार 8 छंकी 48 मतलब वो जो है आपको 36 दिन में इस चारे को समाप्त कर देंगी। तो यह आपने देखा, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल मेरे चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे, मैं करवाता रहूँगा। तो आपने अगर अभी तक भी इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें थोड़ी एनर्जी मिले और हम बेहतर तरीके से आपके लिए और भी कंटेंट बनाकर लाएं और दें। ठीक, थैंक यू वेरी मच।